इसे प्लीज अपनी माताश्री की हत्या ना समझें, इसे एक नॉर्मल केस की तरह ट्रीट करें। आपके पास जो सबूत है वो हमारे बहुत काम आ सकती है। अगर मुझे आप वो रिपोर्ट दे देते हैं तो देवी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी हमें पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। तुम गलत जगह उम्मीद का दरवाजा खटखटा रहे हो पारी। जिंदगी के कुछ पन्ने अगर अध खुले रह जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पन्ने जिंदगी की किताब से बाहर निकल गए हैं। बस उन्हें उलटने की देर है और फिर से एक नया अध्याय शुरू। हाँ परी, तुम सही कह रही हो। हेम जी के प्रेम की वजह से आज भी रमेश हमारे बीच में जिंदा है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? क्या रमेश अभी भी जिंदा है? ये क्या बदतमीजी है जोगी? बस बॉडी बहुत हो गया। तुमने इंस्पेक्टर मान के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने उसके सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझा। क्यों? जोगिन प्लीज, अब मुझे तुम भी मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना भी बंद कर दूं। बॉडी हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम्हें अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं क्या करूं और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो मैं इंस्पेक्टर मान को सब कुछ बता दूंगा रमेश की असलियत के बारे में, कैसे वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है। कमला दी को कैसे झांसा दिया उसने, सुशीला दी की याददाश्त का फायदा उठाया और तुम्हारे साथ वो प्रेम का नाटक करता रहा। मैं सब कुछ बता दूंगा कि वो कितना धोखेबाज आदमी है। बॉडी मुझे अक्षय की मौत का तो नहीं पता कि रमेश का हाथ है या नहीं, मगर उसने एक साथ कई लोगों के विश्वास की हत्या की है। बॉडी आखिर ये माजरा क्या है? जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये क्या कह रहे हो साहब? भूत? आपने भूत कहां देख लिया? तुझे मालूम है, अपने थाने के पीछे बड़ा सा बरगद का पेड़, उस पर एक बहुत ही खतरनाक भूत रहता है। ये लंबे लंबे कान, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल और उसकी टांगे वो भी उल्टी दिशा में। साहब, भोला बोल रहा था खूबसूरत लड़कियों को देखकर भूत अपने जाल में फंसा लेता है। अब भोला जी कह रहे थे तो ठीक ही कह रहे होंगे। वैसे भोला खुद भी तो भूत ही है, क्यों? भोला की अंग्रेजी माशाअल्लाह, जैसे लगता है भूतों से ही सीखी। वैसे बहादुर जी, अब आप भी भूत ही बन गए हैं। कोई काम तो है नहीं आपके पास, जब देखो तब चले आते हैं मेरा माथा चाटने के लिए। क्या हुआ? तुमसे कहा था ना रंगीला बाबा के बारे में पता करने को, किया तुमने? अगर इस बार नहीं हुआ ना तो समझ लेना नौकरी गई तुम। साहब, भोला गया है पता करने के लिए, आता ही होगा। ऐसे ही चलता रहा तो सरकार हमें जल्द ही सिपाही बनाकर रिटायर करा देगी। जरूर ये परी होगी। उसी को ऐसी हरकतें करने की आदत है, जब देखो तब उस पर शरारत चढ़ी रहती है। कौन है वहां पर? अरे कौन है वहां पर? कौन है?
कौन हो तुम? आसमान से टपके और खजूर में आ लटके, अब ये कौन सी नई मुसीबत? अरे भाई हो कौन, और मेरे कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? कंगन मेरे पास है, और ये कंगन किसके हैं मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए अच्छा होगा कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। देखो, मैं तुम्हारी बेकार की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अब चलते बनो यहाँ से। एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत जल्द तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तुम चाहते क्या हो मुझसे? कल तुम्हें काली खंडर पहुंचना है, ठीक 5 बजे। वहां तुम्हें कोई शख्स मिलेगा, आगे क्या करना है वही तुम्हें बताएगा, और वहां ना पहुंचने का अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। कक्की, कक्की, अरे कक्की, वहाँ कोने में खड़ी हुई कौन सा मंत्र पढ़ रही हो? अरे आ रही हूँ, तू चल। ये कक्की किससे बातें कर रही है? आखिर वहाँ पे कौन है? ठीक है, अभी जाओ तुम। कहीं ये कक्की फिर से किसी बाबा के चक्कर में ना फंस गई हो। कक्की, 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 क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? चलो जल्दी, बाबा के लिए नाश्ता बनाना है। अरे बाबा, उनका नाश्ता बनाते बनाते तो शाम हो जाएगी। एक काम कर, दलिया बना के दे दे, और कम पड़ जाए ना तो उसी में पानी मिला के दे देना। चल अब। तुम्हारी फैमिली पूरे कलकत्ता में ऐसी अकेली फैमिली है जिसमें दुनिया भर के अजीबोगरीब लोग हैं। ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर मान, बॉडी थोड़ा बूढ़ी है क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ झेला है उन्होंने। पर क्या हुआ है हिम जी के साथ? वो पेंटिंग क्यों नहीं करना चाहते? बॉडी अगर एक बार कोई चीज ठान लेती है तो उसकी जिद के आगे कुछ नहीं चलता। इसका मतलब उन्होंने पेंटिंग करने से इनकार कर दिया। मगर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर क्या वजह है जिसके चलते उन्होंने पेंटिंग करना छोड़ दिया? ये बहुत सीरियस बात है, मुझे बताओ जोगिन बाबू की ऐसी क्या बात है? इंस्पेक्टर मान, आपके इन सभी सवालों के जवाब अगर बॉडी ही दे तो बेहतर होगा। क्या बात है जोगिन? देखिए इंस्पेक्टर मान, मैं यहाँ रोज चक्कर लगा रहा हूँ, और अगर बॉडी की सुरक्षा के लिए मुझे सारी जिंदगी भी यहाँ चक्कर लगाने पड़े तो मैं लगाऊंगा, मगर प्लीज मेरी बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो जोगिन। वैसे मैंने भोला को वहां भेजा है जहां उस रंगीला बाबा ने अपना रावण राज फैला रखा था, जहां से वो बेचारे आम लोगों को लूटता था। बस एक बार वो पाखंडी हमारे हाथ तो लग जाए, फिर इस केस के सारे पत्ते खुल जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ घर जाकर आराम करो। वैसे 1-2 दिन में सारे सबूत मिल ही जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर मान, मैं चलता हूँ। बिल्कुल। साहब, वो भोला आ गया रंगीला बाबा को लेके बाहर खड़ा। अरे वाह वाह वाह, चलो पहली बार तुम दोनों निकम्मे मेरे किसी काम तो आए। अब जाओ जरा बाबा का स्वागत करके अंदर ले आओ। आइए 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 आइए। कितने? भोला जी, इनमें से रंगीला बाबा कौन है? सब अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है साहब। पता तो चल ही जाएगा। साहब आप छोड़िए, मैं सब कुछ उगलवाता हूं इनके मुंह से। आपने देखा था मैंने जब उमाकांत को पट्टा मार रहा था, कैसे 3-4 पट्टे में ही उसने सब कुछ उगल दिया था। आप, मैंने भी पूरे मजबूती से पट्टे मारे थे। हाँ, अभी इनको भी वही करता हूं, फिर बराबर बकने लगेंगे।
तुम में से कौन है रंगीला? जल्दी बताओ, वरना मेरे ये दो गधे, मेरा मतलब मेरे ये दो शेर तुम लोगों की चमड़ियां उधेड़ देंगे। ये मोनी बाबा है, ये बोलते नहीं है। अरे ये नहीं बोलते ना, मगर आप तो बोलते हैं, आप ही बता दीजिए। हमने तो आपके हवलदार को बताया था, हमें कुछ नहीं मालूम। ये हवलदार साहब माने ही नहीं। साहब ये वही बाबा है जो बंद हाथ से लड्डू निकालते हैं। क्या बता ये रंगीला को भी निकाल दे। अगर वो लड्डू निकाल सकते हैं तो तुम्हें गायब भी कर सकते हैं। जरा संभल के रहिएगा भोला। चलो बताना शुरू करो, चलो। साहब हमने आपको बोला था, हमें कुछ पता नहीं है। पता नहीं? What's the word for सब पता नहीं है? उनका फाइनल सुन पड़े सर? हाँ? इस बार फाइनल सुन लो बोले? कुछ दिन पहले हम लोगों के बीच में रंगीला था, लेकिन कुछ दिन पहले मतलब? कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा हुआ चला गया वो साहब, सारा कारोबार चौपट हो गया है। देखो, मुझे रंगीला बाबा चाहिए, वो भी कल तक। अब तुम लोग चाहे जहां से भी लेकर आओ, या उसे आसमान से खोजो या पाताल से निकाल कर लाओ। पाताल में जाने की जरूरत नहीं साहब, हम अपने महाराज से पूछ लेंगे, उन्हें सब पता होगा। महाराज जी? कौन से महाराज जी? हमारी यूनियन के चेयरमैन। आप लोगों की यूनियन भी है? साहब कोई भी कारोबार चलाने के लिए यूनियन तो चाहिए, वैसे ही हम लोगों का ये व्यवसाय है। बिजनेस। किसी दिन रंगे हाथों कुछ करते पकड़े गए ना, तो ये व्यवसाय बहुत भारी पड़ेगा आपको, समझे? नहीं साहब, हम तो फकीर आदमी हैं, हमसे जो ऊपर वाला कराता है हम वही करते हैं। या आई नो, यू आर ग्रेट जेंटलमैन। साहब मैंने सोचा था साधु फकीर बनना बहुत आसान होता है, लेकिन इनको देखा तब पता चला कि कितना मुश्किल होता है। अपने से ज्यादा मेहनत ये करते हैं साहब। बहादुर जी, इस दुनिया में सबको जीना और जीने के लिए पेट पालना, और पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है। अब सब लोग मेरे जैसे ईमानदार तो नहीं होते ना। It's not just a force. It's not so positive. It's what's sex. क्या बोला? साहब वो बोल रहा है कि आप सब कुछ सही कह रहे हैं। वाह, तुम्हें कैसे पता चला बहादुर? तो साहब आजकल भोला मुझे भी इंग्लिश सिखा रहा है, तो साहब थोड़ा थोड़ा समझने लगा। अरे वाह, जानते हो बहादुर, ये लोग हमारी भोली भाली जनता को टोपी पहनाते हैं, और हमारी जनता, खासकर हमारी औरतें, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना सब कुछ लुटा देती हैं। पता नहीं हमारे देश में यह अंधविश्वास इतना क्यों फैल गया है। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे जीवन का कोई हिस्सा बन गया हो। खासकर गरीब और जरूरतमंद लोग सबसे पहले इनका शिकार हो जाते हैं, और फिर ये लोग उनका शोषण करते हैं। बोला, इन सब लोगों को बाहर तक छोड़ कर आओ। जी साहब, चलो आइए आइए। साहब ये बहुत चिंता का विषय है, हमें जागरूक होना है। ये मानसिक कमजोर लोगों की निशानी है, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है। उन लोग को बाहर छोड़ दिया? जी सर, छोड़ दिया सर। दे आर नॉट ए योगी बट ए भोगी। राइटिंग गुरु शिष्य प्रेम कथा। I mean, you know that I to find this swine is not just point, is not what. It's nothing official about it. क्या बात है भोला, बड़ी अंग्रेजी झाड़ने लगे हो आज। थैंक यू सर, माय प्लेजर सर। अरे अंग्रेज की औलाद, तुझे रंगराज के बारे में पता लगाने के लिए बोला था ना, पता लगाया तूने? आप किधर? आपको सर पता लगाने। अब तुम सर पे ही रहोगे, तुम भी निकलो। खराब हो गया मूड। इसमें कौन सी बड़ी बात, हाथ घुमाकर तो मैं भी कुछ भी पता लगा लेता हूं। जैसे मैंने हाथ घुमाया और ये
साहब वो बाबा तो चले गए, ये और एक बाबा आ गए। ये अपने आप को सीनियर बाबा कहते हैं। और ये पता कैसे चलेगा भोला? बहुत आसान है साहब, इनसे ही पूजा करवा के पता लगा लेंगे। तो साहब ये हाथ घुमा के पता लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात? हाथ घुमाकर तो मैं भी कुछ भी पता लगा लेता हूं। जैसे मैंने हाथ घुमाया और ये मेरे हाथ में पिस्तौल। अब जिसकी किस्मत खराब होगी, ये पिस्तौल की गोली उसकी रंग लीला वहीं समाप्त कर दी। तो बाबा क्या नाम बताइए बाबा? हाँ, हम ये है रंगीला। ओ बाबा, तो आप ही हैं रंगीला बाबा? 60 साल की तपस्या जो की है हमने, इसलिए मुझसे उलझने से पहले अपनी चिंता जरूर कर लेना। बाबा बाबा एक बात बताइए, आपका इंश्योरेंस है? अरे इंश्योरेंस, जीवन बीमा। क्योंकि अगर मान सिंह का गुस्सा आता है तो वो हड्डियों का चूरा बना देता है। और अब जरा काम की बात पर आते हैं। आपको कक्की के बारे में कैसे पता चला? और वो इंसान कौन था जिसको आपने कक्की का पति बनाकर उसके घर में घुसा दिया था? मैंने अपने चमत्कार से उस इंसान को पैदा किया था, और अब वो इंसान विलुप्त हो चुका है। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुझे, मूर्ख बालक। सुदेश, समझा जरा इस बाबा को। बाबा नादान है, समझ नहीं रहा है। क्योंकि अगर मेरी खोपड़ी घूम गई तो मेरे आंखों में अंगारे उतर आते हैं बाबा। समझा सुदेश बाबा को। जी साहब। ढोंगी रंगीला बाबा क्यों जीते जी अपने मौत को देखना चाहता है? अगर सबको गुस्सा आ गया ना, वो किसी का नहीं सुनते और तब तक मारते हैं जब तक उस इंसान के अंदर से प्राण ना निकल जाए। और पता है, बाद में एनकाउंटर का नाम देकर खोपड़ी में एक गोली डाल देते हैं। अब तू सोच और सच सच बता। हम किसी की धमकी से नहीं डरते हैं। शायद तुझे मेरे सिद्धि का अंदाजा नहीं है। हाँ तो ठीक है, हम तेरे भले के लिए समझा रहे। तेरी शक्ति भी क्या, अरे ऊपर से भगवान भी आएंगे ना तो भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। चल अब तेरी सिद्धि की परीक्षा ले। अब तू अपनी खैर मना। मैं तो चला, मैं तो ये नहीं देख पाऊंगा। अब तेरी पीठ से, तेरे हाथ से चमड़ी उड़ेगी, चमड़ी। मुझे तो चक्कर आती है, चक्कर। हाँ भोला, तू जा। बेचारे बाबा का भूरता बनते तू देख नहीं पाए। तेरे को रात भर बुरे बुरे सपने आएंगे, क्योंकि ये बाबा नहीं, भूत। और ये बाबा वो भूत हैं जो बातों से नहीं मानते, लौटों से मानते। हाँ मैं तो चला जाता हूं। अब तो गए। साहब, इतनी सी बात पे गुस्सा क्यों करते हो? जबान जो ऐसी है फिसल जाती है। क्या करूं, इसी जबान से तो धंधा चलता है मेरा साहब। अब आए ना बाबा पहाड़ के नीचे, तो अब काम की बात पर आते हैं। बाबा, आपने कक्की को बेवकूफ कैसे बना? कक्की जैसी औरतें हो तो मेरी शिकार होती है, जो अंधविश्वास में यकीन करती है। इसी बात का अंदाजा लगाकर हम उससे मोटी रकम लूट लेते हैं। हाँ, कक्की भी मेरे पास आई थी। वो अपने पति की वापसी जो चाहती थी, तो मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं ये काम तेरा कर सकता हूं। साहब, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये भी एक व्यवसाय का तरीका ही है। कैसे इंसान के भावनाओं के साथ खेलना, उसके इमोशन का सौदा करना तेरे लिए व्यवसाय होगा।
अब जरा मेरी बात अपने खोपड़ी में प्यार से उतार लीजिए बाबा, और मुझे बताइए तुम विक्टोरिया जी के घर में कैसे घुसे, और वो कक्की को आइडिया देने का दिमाग किसका? क्योंकि आपको देख के तो बाबा नहीं लगता कि आपका दिमाग इतना तेज होगा। इतनी शातिर प्लानिंग आपके बस की बात नहीं लगती। नहीं साहब, कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उस औरत की वजह से मुझे अच्छी खासी कमाई होती थी। हाँ, ये हो सकता है कि जो आदमी कक्की के घर में घुसा था वो कोई चोर या लुक्का हो, क्योंकि उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है ठीक से सर। सुदेश, ले जाओ इसको और डाल दो अंदर। लेकिन अगर इससे ये नहीं पता कि वो कौन था तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब तो ये उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि रंगीला हमारे कब्जे में। वो कोई चोर या लुक्का हो, क्योंकि उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है ठीक से सर। साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं किसी को मारने का काम नहीं करता हूँ साहब। मेरा उद्देश्य तो मेरा और मेरे परिवार का पेट पालना है साहब। साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो उस इंसान से तो मिलता है। मैंने कक्की को बताया था कि उसका पति बहुत जल्द आने वाला है साहब। वो आदमी मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है साहब। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए ना सर झूठ तो बोल सकते हैं ना साहब। सुदेश जी सर। जरा ये बाबा के नाम की एक चार्जशीट बन और उसमें लिखो कि ये ढोंगी बाबा लोगों के विश्वास के साथ खेलता है, उनको धोखा देकर उनका पैसा और रुपया, उनके सारे जेवरात हड़प लेता है और उठाकर इस बाबा को इस जेल में भेज। अब इनकी आगे की राम कथा यही चलेगी। साहब, ऐसा मत करो साहब। मैं सच 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 बताता हूँ, मैं इसके बारे में नहीं जानता साहब। साहब, उसने ये करने के लिए तो मुझे अच्छी खासी रकम दी थी साहब। साहब, ये मैं सच में नहीं जानता कि वो कौन था। हाँ, लेकिन मुझे वो मिलने के लिए जहाँ बोला था ना, वही मैं जाता था साहब। लेकिन साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपको सच सच बता दिया ना साहब। चंद पैसों के लिए तुमने जिस इंसान को उनके घर में भेजा था वो एक हत्यारा था, और एक हत्यारा का साथ देना खुद में एक दोष। और अब बाबा, जब तक कि वो हत्यारा हमारे हाथ नहीं लग जाता तब तक बाबा की राम कथा इसी थाने में चले। सुदेश, ले जाओ इसको और डाल दो अंदर। लेकिन अगर इससे ये नहीं पता कि वो कौन था तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब तो ये उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि रंगीला हमारे कब्जे में, और अब वो और सतर्क हो जाएगा। काश कि विक्टोरिया जी हमें उस इंसान का स्केच बना कर दे देती। अब बहुत हो गया, मुझे अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना। न जाने कौन सी मुसीबत कब आ टपके। मगर कक्की, तुम इस तरह से घर से कैसे जा सकती हो? अरे क्यों नहीं जा सकती? ये कौन सा मेरा अपना घर है? मुझे भी तो मेरे गांव की याद सताती है। क्या हो सकता है मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना हो? अब क्या दान पुण्य के काम भी मैं इन लोगों से पूछ कर करूंगी? मैं तो जा रही हूँ मंदिर। मगर कक्की, तुम अच्छी तरह से समझती हो ना कि इस समय इस घर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता।